पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। आधी रात के बाद जब ज्यादातर लोग नींद में थे, तब कोलकाता के कालीघाट इलाके में अचानक हलचल बढ़ गई। भारी पुलिस बल, केंद्रीय जवानों की मौजूदगी और फिर सीधे ममता बनर्जी के सबसे करीबी और राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी के घर पर छापा। तड़के करीब 3 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई ने बंगाल की राजनीति का पारा एक बार फिर चढ़ा दिया। टीएमसी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि जांच एजेंसियां इसे एक मामले की जांच का हिस्सा बता रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि पुलिस को रात के अंधेरे में अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचना पड़ा। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को बड़ा झटका लगने के बाद पार्टी के कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सबसे ज्यादा दबाव अगर किसी पर दिखाई दे रहा है तो वो है टीएमसी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी। एक तरफ पार्टी के भीतर उनके कामकाज और रवैये को लेकर असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ जांच एजेंसियां और पुलिस भी लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार तड़के करीब 3 बजे पुलिस की एक बड़ी टीम कोलकाता के कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंची। बताया गया कि पश्चिम मेदिनीपुर जिले के सालबोनी थाने में दर्ज एक मामले के सिलसिले में ये कार्रवाई की गई। मौके पर सिर्फ स्थानीय पुलिस ही नहीं थी, बल्कि कोलकाता पुलिस और केंद्रीय बलों के जवान भी मौजूद थे। केंद्रीय बलों ने घर के बाहर सुरक्षा घेरा बनाया, जबकि पुलिस अधिकारी घर के भीतर दाखिल हुए और तलाशी अभियान शुरू किया। टीएमसी का आरोप है कि पुलिस टीम ने घर का ताला तोड़कर अंदर एंटर किया। अभिषेक बनर्जी ने भी दावा किया कि उनके घर का ताला तोड़ा गया और बिना किसी स्पष्ट जानकारी के पूरे घर की तलाशी ली गई। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि पुलिस ने घर के हर कमरे की जांच की, लेकिन कार्रवाई का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। उनके मुताबिक ये पूरी कार्रवाई कई घंटों तक चली और सुबह करीब 8 बजे तक पुलिस टीम घर के अंदर मौजूद रही। जैसे ही इस छापेमारी की खबर सामने आई, बंगाल की राजनीति में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सीधे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई। ममता बनर्जी का वहां पहुंचना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि पार्टी इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से देख रही है। टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई राजनीतिक दबाव बनाने के मकसद से की गई। वहीं इस कार्रवाई का वक्त काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में पश्चिम बंगाल सीआईडी ने विधानसभा से जुड़े कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की। इसके अलावा अलग अलग जांच एजेंसियों की तरफ से भी उन्हें लगातार नोटिस और समन भेजे जा रहे हैं। यानी क्लियर है कि अभिषेक बनर्जी के चारों तरफ जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये छापेमारी उसी कड़ी का एक नया चैप्टर बन गई। लेकिन कहानी सिर्फ अभिषेक बनर्जी तक सीमित नहीं है। टीएमसी के एक और बड़े नेता और ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाने वाले मदन मित्रा भी जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गए। नगर पालिका भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मदन मित्रा के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। ईडी ने एक साथ मदन मित्रा से जुड़े 7 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक नगर पालिका भर्ती घोटाले की जांच में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि कई नगर पालिकाओं में नियुक्तियों के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई। जांच में यह आरोप सामने आया कि कई जगहों पर योग्य उम्मीदवारों की जगह अयोग्य लोगों को नौकरी दिलाई गई। इसके बदले कथित तौर पर पैसे और सोने के रूप में रिश्वत ली गई। ईडी को शक है कि इस पूरे नेटवर्क में बिचौलियों की बड़ी भूमिका थी और उन्हीं के जरिए पैसों का लेन देन किया गया। सूत्रों के मुताबिक खासकर कमरहाटी नगर पालिका में हुए कई नियुक्तियों को लेकर जांच एजेंसियां गंभीर सवाल उठा रही। इतना ही नहीं, जांच में मदन मित्रा का नाम 125 से ज्यादा संदिग्ध और कथित तौर पर अवैध नियुक्तियों से जुड़ा होने की बात भी सामने आई। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम फैसला जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल ईडी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि भर्ती प्रक्रिया में पैसा कहां से आया, किसके जरिए पहुंचा और आखिर इसका फायदा किन लोगों को मिला। यानी एक तरफ अभिषेक बनर्जी के घर पर पुलिस की छापेमारी और दूसरी तरफ मदन मित्रा के ठिकानों पर ईडी की रेड। इन दोनों कार्रवाइयों ने बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। टीएमसी लगातार इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, जबकि जांच एजेंसियों का कहना है कि वो सिर्फ अपने कानूनी दायित्व निभा रही है। लेकिन इतना तय है कि विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता नजर आ रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अभिषेक बनर्जी के घर हुई तलाशी में आखिर क्या मिला, पुलिस किस मामले की जांच कर रही है और नगर पालिका भर्ती घोटाले में ईडी की जांच आगे क्या नया खुलासा करती है। क्योंकि बंगाल की राजनीति में शुरू हुई ये हलचल आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर सकती है।